किसी के जख्म भर रहे हैं तो किसी को घाव हो रहा है। यूपी में फिर से चुनाव हो रहा है। इसी क्रम में आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश जी के साथ बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार करना चाहूँगा और आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी कई सालों से भाजपा से जुड़े हुए थे, उन्होंने भाजपा को छोड़ के अन्य पार्टियों का दामन थामा है, इस पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए है। उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है। जनता में मिल के जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री केंद्र की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उनको उत्तर प्रदेश में और आगे तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्वार्थपरकता में अपने निजी हित के लिए प्रदेश का हित को किनारे रख करके वो अपने और अपने परिवार के लिए कहीं जाना चाहता है, तो उसकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन जो लोग भी भाजपा छोड़कर गए हैं, उनका एक बार इतिहास खंगाल कर देख लेना चाहिए। जो भी भाजपा छोड़कर गया है, उसका राजनीतिक पराभव हुआ है, और जो भी भाजपा से जुड़ा है, उसका राजनीतिक उत्थान हुआ है। आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। मुख्य रूप से इस टाइम पे भाजपा के ऊपर सांप्रदायिकता के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा ने अभी योगी जी ने अखिलेश जी के बारे में ये बोला कि वो जिन्ना के समर्थक हैं, लेकिन अभी अखिलेश जी ने एक ट्वीट करके एक चीज़ जानकारी दी कि करीब 99 लोगों को, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भाजपा ने टिकट दिए हैं। शतक पूरा होने में एक बाकी रह गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जब अपनी पहली सूची जारी की, तो पहली सूची में पहला नाम कैराना से नाहिद हसन का था। नाहिद हसन का नाम जारी होते ही जनता के बीच में और मीडिया के बीच में भी इस बात की चर्चा हुई कि राजनीति का अपराधीकरण समाजवादी पार्टी अपने उसी पुराने पैटर्न पर लौट आई है। ये नई नहीं, ये वही सपा है। ये सूची नई है, लेकिन अपराधी सारे वही हैं। समाजवादी पार्टी घबरा करके पीछे हट गई। समाजवादी पार्टी ने कई दिनों तक अपनी सूची जारी नहीं की। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल हुई। समाजवादी पार्टी ने बाद में दोबारा फिर से नाहिद हसन को कैंडिडेट घोषित किया, जबकि इस बीच में वो इकरा, उनकी बहन को एक कैंडिडेट बनाने के बारे में विचार कर रहे थे, उनसे नामांकन भी करा लिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसके बाद एक लगातार जिस तरह से अपराधियों की सूची जारी की, और भारतीय जनता पार्टी ने जब उसको लेकर के एक जनता के बीच में इस विषय को उठाया, तो समाजवादी पार्टी काउंटर अटैक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे हुए जो राजनीतिक प्रकृति के मुकदमे हैं, उनको जो जो धरना प्रदर्शन करते हुए लगाए गए मुकदमे हैं, जो सरकारी कामकाज में बाधा के आधार पर लगाए गए मुकदमे हैं, उन मुकदमों के आधार पर अपराधी बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जानता है कि महेंद्र सिंह झीन बाबू रंगरेलियां करते हुए किस तरह से गोवा में पकड़े गए थे, किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पारस दुष्कर्म के मामले में, गैंगरेप के मामले में आरोपी रहे हैं, किस तरह से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन हो, चाहे असलम चौधरी हो, चाहे रफ़ीक अंसारी हो, आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो। अब्दुल्ला आजम अभी 22 महीने बाद जेल से छूट करके आए हैं। आजम खान की अब भी जमानत नहीं हो पा रही है। तो ऐसे तमाम उनके सूची पूरी देखेंगे तो अपराधियों से भरी पड़ी है। समाजवादी पार्टी के सूची में केवल अपराधियों की भरमार है। जितने उम्मीदवार, उन पर अपराधों के आरोपों की भरमार है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भाजपा के पास अपराधी है। जनता जानती है, जनता जानती है कि किसने अपराधियों का संरक्षण किया है, किसने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे कराए हैं, किसने अपराधियों को, माफियाओं को सरपरस्ती देने का काम किया है। और जब जब योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलता है, अखिलेश जी को पेट में दर्द क्यों होता है? ये जवाब तो अखिलेश जी को देना होगा कि जब इत्र के मित्र वाले उनके कारोबारी के यहाँ दीवार के पीछे से और जमीन के नीचे से जब नोटों की गड्डियां निकलती हैं, तो अखिलेश जी को पीड़ा क्यों होती है? अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार के कार्यकाल में किस प्रकार से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम किया है? गायत्री प्रजापति आज उनके जेल में क्यों है? इस बात का जवाब तो उनको देना चाहिए। उनके द्वारा लड़ाए गए कैंडिडेट्स अभी भी जेलों में हैं, कुछ जेल पे हैं, कुछ बेल पे हैं। तो ये जवाब तो अखिलेश यादव जी को, जनता को देना पड़ेगा कि अपराधियों का कौन प्रोत्साहन कर रहा था और कौन अपराधियों पर कार्रवाई कर रहा था। ये तो हो गई भैया आरोपों की बात। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि तत्कालिक परिस्थितियाँ ये हैं कि सभी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश पश्चिम में जाट समीकरण को बैठालने के लिए अपने घोड़े खोल रखे हैं। किसान भी कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं जाट भी भाजपा से नाराज़ हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश पश्चिम में भाजपा इस बार अपना जो दावेदारी ठोकना चाह रही है वो पूरी तरह से ठोक पाएगी? देखिए, विपक्ष के आरोप हैं, किसान नाराज है, जाट नाराज है, ये पूरी तरह से बेसलेस बातें हैं। इनका कोई आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान योगी आदित्यनाथ सरकार से बहुत खुश है। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हमने किया है। आज गन्ना किसानों का 1,55,000 करोड़ रुपए भुगतान हमने किया है। समाजवादी पार्टी ने 92,000 करोड़ भुगतान किया था। 17 चीनी मिलें बहन जी बेच रही थी। तो कौन किसानों का खुशहाली चाहने वाला है? 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था अखिलेश यादव जी ने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं हम ज़्यादा खरीद रहे
रहे हैं, गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान हम कर रहे हैं, सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को पूरा हम कर रहे हैं, और फिर भी किसानों की खैरख्वाह अखिलेश यादव जी होंगे। किसान उत्तर प्रदेश का जानता है कि उसकी बेहतरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और जाति और मजहब के समीकरण जो बनाया करते थे उनके दिन लद गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब के आधार पर, जात जमात की राजनीति के आधार पर सरकारें नहीं बनाई जा सकती। एमवाई के समीकरणों पर आज मोदी और योगी का एमवाई समीकरण ज़्यादा भारी है। मुख्य रूप से एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को, अपने समर्थकों को, भाजपा के जो समर्थक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय आने वाले भविष्य में कोविड को देखते हुए, और किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों को वोट करें? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश ने 15 वर्षों की बदहाली देखी है। उत्तर प्रदेश ने भेदभाव देखा है, पक्षपात देखा है, जाति आधार पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ते हुए देखा है, दंगों को देखा है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का आतंक देखा है, और उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 सालों में हालात बदलते हुए देखे हैं, बुलडोजर चलते हुए देखा है, अपराधियों को कांपते हुए देखा है, थानों में सरेंडर करते हुए देखा है, उत्तर प्रदेश में निवेश आते हुए देखे हैं, एक्सप्रेसवे की बहार देखी है, मेडिकल कॉलेज की एक पूरी शुमार लिस्ट देख रही है। तो उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, जहां आज इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रहे हैं और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा आज इन्वेस्टमेंट आया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जो बदली हुई छवि है, इस उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि के लिए लोग वोट करें। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपील करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सबको घर से बाहर निकलने के लिए अपील करें, और सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाएं। प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए, सबका साथ सबका विकास करते हुए मोदी सरकार के साथ जाने की अपील हमारे राकेश जी भी कर रहे हैं। कैमरामैन लकी के साथ अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया न्यूज़।